कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे। कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। भारत पाकिस्तान के बीच हुई सैन्य झड़प एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह है पाकिस्तान की ओर से आया वो कबूलनामा जिसका भारत लंबे समय से दावा करता रहा। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने पहली बार पूरी दुनिया के सामने माना कि भारतीय हमलों में उनका बेहद अहम नूर खान एयरबेस तबाह हो गया। इशाक डार ने यह भी कहा कि भारत ने 36 घंटे के अंदर कम से कम 80 ड्रोन हमले पाकिस्तान में किए। भारत के इस हमले में कई सैनिक घायल हुए और सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा। लेकिन बीते 7 महीने में पहली बार ऐसा हुआ है जब पाकिस्तान के इतने बड़े नेता ने ये बात कबूली हो। ऐसे में आज बात भारत के हमलों की और डरे सहमे पाकिस्तान ने कौन कौन से 7 सच कबूले हैं। नमस्ते, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं दिव्यांशु राठौर। भारत और पाकिस्तान के बीच मई 2025 में सैन्य झड़पें हुई। पहलगाम में 26 निर्दोष भारतीय पर्यटकों की हत्या के बाद पाकिस्तान में तबाही की शुरुआत हो चुकी थी। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 11 एयरबेसों को बर्बाद कर दिया। तबाही का आलम यह कि पाकिस्तान घुटने टेक चुका था। लेकिन अब पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बार खुलकर इस बात को माना कि भारतीय हमलों से उनका महत्वपूर्ण नूर खान एयरबेस पूरी तरह तबाह हो गया था। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया था। कहा था कि भारतीय सेना का शौर्य देखकर पाकिस्तान के बड़े नेताओं की भी हालत इतनी पतली हो चुकी थी कि वो खौफ के मारे खुद को बचाने के लिए बंकरों में छिपने तक की सोचने लगे थे। ये सारे बयान ऑपरेशन सिंदूर के 7 महीने बाद आए हैं, जब भारत ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के जवाब में सटीक हमले किए थे। पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने माना कि 10 मई की सुबह भारत ने रावलपिंडी के पास नूर खान एयरबेस पर हमला किया। यह पाकिस्तानी वायुसेना का महत्वपूर्ण बेस है जो उनके सैन्य मुख्यालय के करीब है। पाकिस्तान ने दूसरी महत्वपूर्ण बात यह बताई कि भारत ने 36 घंटे में कम से कम 80 ड्रोन भेजे। एक ने नूर खान बेस को नुकसान पहुंचाया। हालांकि पाकिस्तान ने यहां यह भी कहा कि भारत के 80 ड्रोन में से 79 को उन्होंने निष्क्रिय कर दिया। कितना सच है ये आप समझिए। पहले से रिपोर्ट्स ये थी कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइलों से कई एयरबेस जैसे कि नूर खान, रफीकी, मुरीद आदि को निशाना बनाया। लेकिन अब पाकिस्तान का ये स्वीकार करना इन रिपोर्ट्स को और ज्यादा मजबूत करता है। ब्रह्मोस की सटीकता ने पाकिस्तानी एयर डिफेंस को चुनौती दी और तबाही मचाई। इतना ही नहीं, डार ने कहा नूर खान पर हमला भारत की गलती थी। मतलब इससे यह साफ है कि यह बेस कितना संवेदनशील है, हमला कितना प्रभावी रहा। पाकिस्तान ने माना कि हमलों के बाद हालात कंट्रोल से बाहर हो रहे थे। अमेरिका समेत अंतर्राष्ट्रीय दबाव से सीजफायर हुआ। पहले पाकिस्तान ये कहता था कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अब सच खुलकर सामने आ रहा है। पाकिस्तान में भारत के हमलों से तबाही और बर्बादी पर डार ने बताया कि 9 मई की रात प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अगुवाई में सैन्य और नागरिक नेताओं की इमरजेंसी बैठक होती है। आनन फानन में तमाम मंत्री पहुंचते हैं। हमलों से पाकिस्तान में हड़कंप जो मच गया था। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने एक और खुलासा किया। भारतीय हमले से बेस की इमारतें क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, सैनिक घायल हुए। हालांकि उन्होंने इसे छोटा नुकसान बताया, लेकिन यह पहली बार है जब पूरी दुनिया के सामने ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जिस तरह की पाकिस्तान में तबाही मचाई उस पर स्वीकारोक्ति आई। अपनी सैन्य ताकत भारत ने दिखाई। ब्रह्मोस मिसाइल और ड्रोन की सटीकता ने दुनिया को चौंकाया। पाकिस्तान पहले हमेशा इससे इनकार करता रहा, लेकिन अब ये खुद मान रहा है कि उसके महत्वपूर्ण ठिकानों को नुकसान पहुंचा। विशेषज्ञ या फिर कहें कि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये भारत की नई रणनीति है, आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब देना, वो भी बिना बड़ा कोई युद्ध छेड़े। अगर भारत कोई बड़ा युद्ध छेड़ देता तो पाकिस्तान की हालत बहुत ज्यादा पतली हो जाती और तमाम नेता बंकरों में जाके छिप जाते। और हो सकता है कि जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया तब भी ये तमाम नेता बंकरों में जाकर कहीं छिप गए हों। लेकिन हालांकि ये सब दावे हैं और अब पाकिस्तान खुद सामने आकर सारी बातें कबूल कर रहा है जो भारत ने पहले ही कही थी कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की हर जमीन को जो है पूरी तरह से हिला दिया है। ऐसे में पाकिस्तान के इन दावों को लेकर, भारत के हमलों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए और देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्कार।